हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी आर टेक इन्वेंशन। और आज हम सीखने जा रहे हैं अपने टैब, जो होम टैब के अंदर आने वाले हमारे ग्रुप्स हैं, उसमें एक सेल्स का ग्रुप है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो आज हम जितने भी इसके बारे में सीखेंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही काम आती हैं जब हम डेटा को फॉर्मेट करते हैं। तो आज हम इनका मैनुअल अप्रोच सीखेंगे। इन सभी को आप एज ए शॉर्टकट कीज से भी यूज़ कर सकते हो, वो हम बाद में सीखेंगे। तो मैनुअल हम वन बाय वन सभी को, जितने भी हमारे इसमें यूज़ होने वाले ऑप्शंस हैं, सभी को हम सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसर्ट की। तो जैसे मैं इंसर्ट पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, ये मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट टेबल अबाव रो, इस तरीके से रो अबाव, इंसर्ट टेबल कॉलम टू लेफ्ट और इंसर्ट शीट। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं इंसर्ट टेबल रो अबाव। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा कर्सर है अभी। ठीक है, इसके ऊपर एक और रो मुझे इंसर्ट करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पर क्लिक कर दूंगा इंसर्ट टेबल रो पे। ठीक है, तो इसके ऊपर एक और ये रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं इंसर्ट टेबल कॉलम टू लेफ्ट। इसके लेफ्ट साइड में मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाए इन दोनों के बीच। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक करूँगा, कॉलम टू द लेफ्ट, और ये मेरा यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इंसर्ट सीट की। आप जो नीचे सीट देख रहे हो, आप यहाँ से भी क्लिक करोगे तो न्यू सीट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। और एक आप अगर यहाँ से भी आप करोगे इंसर्ट सीट, जब भी आपकी एक सीट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे क्लिक किया, ये मेरी यहाँ पे एक सीट 6 करके इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा मैनुअल अप्रोच है। ठीक है, कई बार हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें कुछ शॉर्टकट वगैरह याद नहीं रहती है तो ये भी हमारे बहुत काम आएंगे। और उसके बाद ये हमारा हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डिलीट की। सेम है, आपको कोई भी रो कॉलम डिलीट करना हो तो आप सेल डिलीट करोगे तो आपके एक रो डिलीट हो जाएगी। जैसे कि ये है डिलीट टेबल रो। कॉलम डिलीट करना है तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। और सीट, जिस सीट पे आप काम कर रहे हो, कोई और सीट आप जिस पे भी आपका कर्सर है वो डिलीट करनी है, तो वो आप सीट डिलीट का नीचे ऑप्शन आएगा ये, तो वहाँ से आपकी सीट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका, जैसे हमने भी इंसर्ट के लिए यूज़ किया था, वैसे आप इनका डिलीट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। अभी फॉर्मेट में आप जो देख रहे हो, अभी मेरा जो कर्सर है वो इसमें है 70, जहाँ लिखा हुआ है हिंदी वाले सब्जेक्ट में। मुझे पता करना है इसकी हाइट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, रो हाइट, इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे इस तरीके की एक टॉपअप छोटी सी विंडो आपको ओपन होकर दिखाई देगी, जिसमें दिखा रहा है कि जो इसकी हाइट है वो 18.75 है। ठीक है, अगर मुझे इसकी हाइट कम या ज़्यादा करनी है तो मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकता हूँ। मुझे 20 करनी है, मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया और यहाँ से ओके कर दूंगा, तो इसकी हल्की सी आपको हाइट बढ़ जाएगी। ये मैंने 20 किया इसलिए आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा। मैं आपको थोड़ी सी और इसकी हाइट बढ़ा के दिखा देता हूँ। फिर से आ जाता हूँ मैं इसमें, और यहाँ पे हम इस बार 30 कर देते हैं। ये देखिए, अभी आपको दिख रहा होगा कि इस पूरी की पूरी रो की जो हाइट थी वो 18.75 थी उससे पहले। फिर हमने 20 की, अभी हमने 30 की है, तो इसकी हाइट बाकी सेल्स के मुकाबले ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, किसी भी सेल की या रो की आपको हाइट देखनी है और उसको कम ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉलम विथ। कॉलम की अगर विथ पता करनी है तो ये हमने कॉलम का जो हमारा ये था सिलेक्ट, इस पर हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे दिखा रहा है जो कॉलम की विड्थ है वो कितनी है हमारी 6.57। मैं इसको अगर यहाँ से ज़्यादा करना चाहूँ, 10 करना चाहूँ, तो ये जो मेरा कॉलम है इसकी जो विड्थ होगी वो आपको बढ़ जाएगी। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। अभी इस वाले आप कॉलम की विड्थ देख रहे हो 10 हो गई है, बाकी सभी की जो पहले थी वही है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ की। ठीक है,
ऑटो फिट कॉलम विड्थ में क्या है, जैसे कि ये मेरा कर्सर है, अगर मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देता हूँ तो ये जो एरिया था, जितने में इसके मार्क्स का एरिया था उसी में ये सिमट के रह गया, मतलब कि जो उसके अकॉर्डिंग उसने ऑटो फिट कर दिया, जो हमारा जहाँ पे हमारा कर्सर था। अगर यही कर्सर अगर हमारा यहाँ होता है हेडिंग में, तो ये हेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको ऑटो फिट करता है। ये देखिए, तो आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ का भी यूज़ कर सकते हो। आपको अपनी हेडिंग जैसे है उसके जितना आपका ऑटो फिट कॉलम और विड्थ का रखना है वो आप कर सकते हो, या किसी सेल का आपको रखना है तो आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपके पास ऑटो फिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको रखना है तो बाय डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और भी आप देख रहे हो फंक्शंस आ गए हैं, जैसे कि हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट, अनहाइड, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, इस तरीके से, है ना। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं कर्सर को यहाँ लेके आता हूँ और चलते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में जाने के बाद आते हैं विजिबिलिटी में, और हम क्या करेंगे, मुझे ये रो हाइड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो रो थी वो पूरी की पूरी हाइड हो गई है। ठीक है, अभी वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगी। ये देखिए, जैसे 55 था जो मैंने अभी हाइड किया था, है ना। अभी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इसको करके। आते हैं विजिबिलिटी में और आते हैं हाइड रो पे, तो ये आपको 55 यहाँ से पूरी की पूरी रो हाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसी में आते हैं कॉलम को अगर हम हाइड करना है, तो ये जो आप मैथ का जो आप देख रहे हो ये वाला, मैथ वाले सब्जेक्ट का, इसमें हमारा कर्सर है अभी, और इसी कॉलम को मुझे हाइड करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं आ जाऊँगा विजिबिलिटी में और मुझे हाइड कॉलम पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ से मेरा कॉलम हाइड हो जाएगा। ये सारे के सारे अप्रोच आप मैनुअली कर रहे हो अभी, इन सबको हम एज ए शॉर्टकट भी कर सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे जैसा कि मैंने आपको भी बताया। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें विजिबिलिटी में आ जाते हैं और हाइड सीट। अभी जिस सीट में मैं काम कर रहा हूँ इस पूरी सीट को ही मुझे हाइड करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सीट को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे हाइड सीट पे क्लिक करूँगा, और ये देखिए वो सीट यहाँ से हट चुकी है। अभी मेरे पास जो सीट आप देख रहे हो ये कोई नई सीट है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, वापस से मुझे उसी सीट को लेके आना है और उस पर काम करना है। वापस से हम चलेंगे इसी में फॉर्मेट में और आ जाएंगे विजिबिलिटी एंड अनहाइड। यहाँ पे आप जो देख रहे हो अनहाइड शीट, है ना। अनहाइड शीट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वापस से हमारी शीट यहाँ पे आ जाएगी। सेल्स ग्रुप करके हमारी सीट का नाम था, यहाँ पे शो करा रहा है, और यहाँ पे आपको ओके पे जैसे आप क्लिक कर दोगे वो सीट आपकी फिर से आ जाएगी, अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी सीट को अनहाइड कर सकते हो जो भी आपकी सीट हाइड थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर ही लिया। ठीक है, रोज कॉलम्स एंड हाइड सीट। नेक्स्ट हमारा रीनेम सीट। रीनेम सीट के लिए मैं आपको बता दूं, एक तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका रीनेम सीट का ऑप्शन ओपन हो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, अब यहाँ पे आप सीट एडिट कर सकते हो, कुछ भी आप नाम देना चाहो, जैसे सेल्स ग्रुप करके दिया था मैंने, सेल फॉर्मेट करके मैं कोई नाम इसका दे देता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको नाम देके एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरा ये एडिट हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा, आप इस पर डबल क्लिक करोगे उसके बाद भी आप इसका यूज कर सकते हो, फिर भी आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके इसका नाम चेंज कर सकते हो अपनी सीट का। ठीक है, तो ये हमारा था सीट को रीनेम करने का। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है मूव एंड कॉपी सीट। अभी क्या है, मुझे इस वाली शीट को मूव करना है, लेके जाना है मुझे स्टार्टिंग में या कहीं भी मुझे रखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसको उठा के यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करूँगा, ठीक है, जहाँ मुझे रखना है वहाँ पे रखूँगा, या फिर दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है वो है एज ए फॉर्मेट के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे हम आएंगे मूव एंड कॉपी सीट, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये जो विंडो है इसमें ये बोल रहा है कि आपको अपनी सीट को किस सीट के पहले या बाद में कहाँ रखना है आपको, है ना। तो जैसे कि मुझे ये जो आप देख रहे हो कंडीशन फॉर हाईलाइट सेल करके एक मेरी सीट का नाम है, उस सीट से पहले मुझे अपनी इस सीट को रखना है। तो इस पर मैं यहाँ पे क्लिक रखूँगा, इस वाली शीट को मैं हाईलाइट जो हो रहा है आपको इस पे रहने देना है, और नीचे आप जो ओके देख रहे हो इस पर आपको क्लिक कर दोगे। ये देखिए, तो क्या हुआ, ये मेरी जो शीट का नाम था यहाँ पे कंडीशन फॉर हाईलाइट सेल करके,
उसके पहले मेरी जो सीट थी वो मूव होके आ गई है ना, इस तरीके से। फिर से हम आ जाते हैं वापस फॉर्मेट में, और फिर से हम आते हैं मूव एंड कॉपी सीट पे। और अभी मैं चाहता हूँ वापस से जो मेरी सीट थी, मैं वापस से अपनी सीट को वहीं लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे आप एक ऑप्शन और देख रहे हो इसमें, ये है मूव टू एंड। मूव टू एंड करोगे तो आपकी सीट एकदम एंड में आ जाएगी, जैसे कि हमने अभी जहाँ पे हमने लगाई हुई थी वापस उसी जगह आ जाएगी। ठीक है, मतलब एंड में आ जाएगी, क्योंकि हमारी भी एंड में थी। अगर आपको किसी और शीट को एंड में रखना है तो भी आप यहाँ से रख सकते हो। तो मैं इसको मूव टू एंड कर लेता हूँ। ये देखिए, तो अभी हमारी शीट पहले जैसे एंड में थी वैसे यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें फॉर्मेट में कलर टैब। अब ये कलर टैब आपका कोई सेल का कलर टैब नहीं करेगा। ये जो आप देख रहे हो, मैंने यहाँ से कोई सेल सिलेक्ट कर ली या कोई हेडिंग सिलेक्ट कर ली, उसका आपको यहाँ से कोई कलर का लेना देना इससे नहीं है। ये जो कलर हमारा चेंज होगा वो हमारा चेंज होगा जिस सीट पे हम अभी काम कर रहे हैं। जैसे कि ये सीट का जो नाम है ना, ये सेल्स फॉर्मेट, इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 10-15 सीट्स हैं या 20-25 सीट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने कुछ सीट पे काम कर लिया है, और मैं उसको नेक्स्ट डे कुछ सीट बची है उस पर मुझे काम करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक अपनी सीट का कोई एक कलर दे के चला जाऊँगा कि ये मेरी ग्रीन, ये जो सीट्स हैं मैं इनको ग्रीन कर देता हूँ कि इन पे मैं ऑलरेडी कल काम करके गया था, ये कंप्लीट है डेटा इसका, मुझे नेक्स्ट डे जो बाकी बची है उन सीट्स पे काम करना है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आ जाता हूँ फॉर्मेट सेल में, और यहाँ पे टैब कलर में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस वाली सीट का जो मेरी सिलेक्ट है इसका ग्रीन वाले कलर पे मैं इसको टैब को क्लिक कर वो कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने वहाँ से ग्रीन कलर ले लिया। अभी मैं इस वाली सीट पे मूव करूँगा तो आप देख रहे होगे ये जो मेरी पहले वाली सीट जिस पे मैंने अभी काम कर रहा था, मैंने उसको ग्रीन किया था वहाँ से टैब कलर लेके। तो ये दिखा रहा है कि ये मेरी शीट यहाँ पे ग्रीन हो गई है। इसी तरीके से कोई और शीट आपको करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। आप फॉर्मेट में जाओगे और टैब टू कलर यूज़ करोगे ये, और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ करोगे। मैं येलो ले लेता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये इसका येलो कलर हो गया। तो ये हमारे बहुत ही काम आता है जब हम बहुत जो डेटा हमारे पास बड़ा होता है, 10-15-50 सीट्स हो हमारे पास काम करने के लिए, तो उस कंडीशन में हमारे बहुत ही यूज़ आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्ट शीट की। अभी आप जो देख रहे हो मेरे पास शीट है, अगर मैं इस शीट को एज इट इज़ रहने दूंगा और किसी को भी मैं इसको अ, भेजूंगा या सेंड करूंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो इस डेटा को इजीली चेंज कर सकता है, क्योंकि इसमें हमारा कोई अभी प्रोटेक्ट नहीं है, कोई हमारा इसमें पासवर्ड नहीं है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैंने इसमें कुछ फार्मूलेज फिक्स किए हैं, मैंने अपना जो डेटा है वो मैंने किसी और को सिर्फ ये शो हो, उसमें कुछ वो एडिट ना कर सके, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी जो सीट है उस सीट को प्रोटेक्ट कर देंगे। और उस सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, वो फॉर्मेट सेल में जब वापस आएंगे हम, और यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट में जब आएंगे, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे एक पासवर्ड देना होगा इसको, है ना, इस सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे कोई भी सिंपल सा पासवर्ड दे देते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से मैंने एक पासवर्ड दे दिया, और मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। ये कह रहा है री एंटर पासवर्ड, तो हम इसको एक बार री एंटर कर देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और ये मैंने फिर से यहाँ पे ओके कर दिया। अभी आप देख रहे हो ये सीट आपको सेम वही दिख रही है जैसे पहले दिख रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी चेंज इसमें ये हो गया कि अभी मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँगा तो मैं इसमें नहीं कर सकता। ये देखिए, अगर मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँगा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी पासवर्ड लगा दिया है। अब जब तक ये पासवर्ड से इसको ओपन नहीं करेंगे, जब तक हम इस सीट में कोई काम नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही यूज़ आने वाला एक फंक्शन है इसमें, कि आप अपनी सीट को प्रोटेक्ट करके आप किसी को भेजना चाहते हो तो आप इस तरीके से उस सीट को प्रोटेक्ट करके भेज सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें, इसको पहले अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको, जैसे हमने सीट अभी प्रोटेक्ट की थी, पासवर्ड लगाया था, अब इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे तो सेम उस पर हम क्लिक कर देंगे, और वो जो पासवर्ड हमने डाला था 1 2 3 4 करके, इसको हम यहाँ पे फिर से कर देते हैं। और ये शीट मेरी यहाँ पे अभी आप ये देख रहे हो इनेबल हो गई है, मतलब इसमें मैं काम कर सकता हूँ। ये देखो, कुछ भी मैं डेटा में चेंज करूँगा तो आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें सेल। अगर मुझे लॉक करना है तो सेल भी मैं इस तरीके से लॉक कर सकता हूँ।